Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Israel attack. इसराइल का ईरान पर हमला। स्टूडेंट्स, रात से ये वाली न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही होगी और एक थ्रिलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। कहते हैं ना कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि आप लोग में खौफ क्रिएट किया जा रहा है कि इसराइल ने बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर दिया और एक तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट ज़रा दिखाती हूँ आपको। So, according to all the information summarized, the attack in Iran is coming from inside by launching drones from infiltrated spies in the same way that the Ukrainians are launching drones inside Russia. The drones are shot down by the air defense of Iran. अब ये स्टेटमेंट सामने आई है। ये इस स्टेटमेंट के पीछे क्या कहानी छुपी है वो मैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सी सच्ची खबरें मिलेंगी। ये चीज़ मैटर नहीं करता कि भाई आप थंबनेल बड़ा कोई थ्रिलिंग वाला लगाओ, सब उसको क्लिक करें और व्यूज़ आप लोगों को देखने को। ये मैटर करता है कि आप लोग कितना सच लोगों तक फैला रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली हर मुसलमान की जंग है। ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने का चक्कर नहीं, ये हर मुसलमान की जंग है कि आपने इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और सच सबके सामने पेश करना है। ठीक है, तो कहानी का लेते हैं स्टार्ट। बहुत बड़ा हमला इसराइल ने बिल्कुल भी नहीं किया ईरान पर। मतलब जाहिर बात है, ईरान का बहुत आउटस्टैंडिंग हमला था। इसके बरक्स छोटे छोटे ड्रोन से इसराइल ने ईरान के इलाके इस्फहान पर हमला किया। इसके करीब एक बेस थी, वहाँ पर हमला किया। ठीक है, और ईरान ने इसके बदले में क्या किया कि ये जो हमला था इसको फ़िज़ा में ही नाकाम कर दिया। मतलब इतना नुकसान नहीं हुआ। आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे लिखें कि इस टाइम या कल रात को इस्फहान की मार्केट्स ओपन थी या बंद थी। क्या वहाँ के लोग डर कर घर में बैठे हुए थे या रोड्स पर थे? क्या वहाँ के लोग डरे हुए सहमे हुए थे या नॉर्मली वो अपने रोज़ रूटीन के कामों में मसरूफ़ थे? तो आप लोगों को क्लियर कट नज़र आएगा कि भाई वहाँ की मार्केट्स ओपन थी, बाज़ार हर चीज़ ओपन था। और ईरान ने ये दावा किया कल रात को कि हमने इसराइल के हमले को फ़िज़ा में ही नकारा बना दिया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पेश की थी, उस स्टेटमेंट को क्लियर करती हूँ कि भाई उसके पीछे कहानी क्या है। क्यों वहाँ पर ये कहा गया उस स्टेटमेंट में कि ईरान के अंदर से ही ईरान पर इसराइल ने अटैक करवाया? क्या इसका मतलब था, इसको भी मैं आपको सारा बताती हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक तस्वीर रखी है। किसकी जी? ये ड्रोन्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं। इन ड्रोन्स के ऊपर या तो बंदूक लगा दी जाती है, ठीक है, प्लस इन ड्रोन्स के साथ बॉम्ब्स अटैच कर दिए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, प्लस इस तरह के ड्रोन्स भी होते हैं कि भाई उसके अंदर बंदूक होती है प्लस एक स्पीकर या रिकॉर्डर आप कह सकते हो, वो इसराइल सेट कर देता है। और उसके बाद ये बिल्कुल ड्रोन्स ऐसे होते हैं जैसे आप लोग शादी पे बैठे होते हैं ना, आपके ऊपर से वो कैमरा बनाने वाला एक छोटा सा ड्रोन जोन होता है वो मूव कर रहा होता है। ये बिल्कुल वैसे उतने साइज़ के ही होते हैं और ये इन कैपेसिटी भी वैसे ही होती है। ठीक है, अब इसराइल क्या करता था? इसराइल इस तरह के जो ड्रोन्स थे उनको यूज़ करता था और फ़लस्तीन के ऊपर के जो घर थे ना, घर डिफरेंट जो हाउस थे उनके ऊपर से गुजारता था। ज़ाहिर बात है, शादियों पे आप बैठे होते ऊपर से आपके गुजरते ना इस तरह का कैमरा। ठीक है, तो आप लोग फ़ौरन ऊपर देखते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि अच्छा क्या चीज़। बिल्कुल इसी तरह जब फ़लस्तीन के घरों के ऊपर से इस तरह का ड्रोन गुजरता था तो ज़ाहिरी बात है उनको डर लगता था। तो बच्चे चीखते थे, औरतों की आवाज़ें, या इसके अलावा वहाँ के मर्द बड़े बूढ़े उनकी आवाज़ें, उनकी सिसकियाँ, उनकी आहें, उनके रोने की आवाज़ें, वो सब उस कैमरे में उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता जाता था। ठीक है, अब जैसे ही उसमें रिकॉर्ड होता था तो ज़ाहिरी बात है वो जो लोग थे वो घरों से बाहर निकलते थे कि हो सकता है हम लोग बच जाएं। ठीक है, बट उनको नहीं पता था कि ये इस तरह के ड्रोन्स हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो ये डायरेक्टली आपके दिमाग में शूट कर देगा। तो ये ड्रोन्स इस तरह वर्क करते थे। ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली उनके दिमाग पे अटैक करते थे। बिल्कुल इसी तरह के
3 ड्रोन, सिर्फ 3, ठीक है, सिर्फ 3 ड्रोन जो से वो ईरान में भेजे गए अस्फहान के इलाके में, ठीक है, और तीनों को ईरान का दावा है कि भाई हमने गिरा दिया, ठीक है। उनके साथ बॉम्ब्स अटैच करके ना इस तरह के ड्रोन्स के साथ उनको भेजा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि भाई इस तरह के छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं ना, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 1, 2 या 3 घंटे या इससे ज़्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी 2-2.5 घंटे होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी होती नहीं है। और इसको कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अटैक हुआ है, ये ड्रोन्स जोन से थे, ये इसराइल से ईरान तक कैसे आ सकते हैं? ज़ाहिरी बात है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि इनकी 1.5, 2, 2.5 घंटे से ज़्यादा कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसराइल से उड़कर तो ये ईरान नहीं आ सकते हैं। तो जितनी चीज़ें, जितने एविडेंसेस सामने रखे गए, उन सब के मुताबिक एक एनालिसिस बिल्ड किया गया, और वो ये है कि ये ड्रोन्स इसराइल ने ईरान के अंदर कुछ ग्रुप्स को यूज़ करके अटैक ईरान पर करवाया। ये ड्रोन्स इसराइल से नहीं आए हैं, बल्कि ईरान के अंदर से ही इनको उड़ाया गया है, ईरान के ही ख़िलाफ़, क्योंकि ईरान के अंदर से ही कुछ ग्रुप्स इसराइल ने क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। ईरान के अंदर कुछ अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं जो ईरान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, उनको यूज़ किया इसराइल ने और ईरान पर अटैक किया, ठीक है। और मैंने स्टेटमेंट में क्या आप लोगों को पढ़ के बताया था कि सेम एग्जैक्टली इस तरह के ही ड्रोन्स जो थे वो रशिया में भी यूज़ किए थे, यूक्रेन ने रशिया से बदला लेने के लिए, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये बहुत बड़ा हमला था या सिर्फ इज्जत बचाने का एक तरीका था? तो इसको आप इन शॉर्ट कह सकते हो फेल्ड शो, या इसको आप कह सकते हो सो कॉल्ड हमला। ऐसा हमला जो सिर्फ इज्जत बचाई है इसराइल ने अपनी, ठीक है। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।